गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जर्नल इंग्लिश के इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का जेडी की डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जर्नल इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं टेंस में भी सिंपल पास्ट, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में किस प्रकार से, सिंपल पास्ट में हमने ट्रांसलेशन बेसिस पे पढ़ लिया था। अब आ जाते हैं यूजेस पे, ठीक है। तो यूजेस किस प्रकार से है, यानी इसके प्रयोग, सिंपल पास्ट के प्रयोग कैसे होते हैं। तो इफ क्लास तो आपको समझा दिया था। इफ क्लाज क्लॉज का सेकंड कंडीशन कैसे समझेंगे। इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उसी के जो दूसरा वाला सेंटेंस है कॉमा लगा के, उसमें आएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उदाहरण देख लो एक बार, एग्जाम्पल। इफ रमेश did hard work, he would get more, he would get extra marks। ये he would get more marks, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं, एक्स्ट्रा गलत वर्ड है। एक्स्ट्रा क्या होता है, कुछ नहीं होता है एक्स्ट्रा, हमारी जो काबिलियत है उससे हमको मिलता है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल का प्रयोग, और इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। तो ये चीज़ तो उसका हो गया। दूसरा है एडवर्ब, जैसे लास्ट डे, लास्ट ईयर, इस प्रकार से जो लास्ट के साथ जुड़ेगा। यस्टरडे, वन डे एगो, एक दिन पहले, या केवल एगो आ सकता है, या फिर ए वीक बिफोर, एक सप्ताह पहले, या बिफोर ए वीक भी आ सकता है, या केवल बिफोर आ सकता है, ठीक है। द अदर डे, द अदर डे, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपको एक बात समझना है कि पास्ट, सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, यानी भूतकाल। तो आपको इसका सेंस समझ में आ जाएगा अगर, तो आपको और भी आसानी होगी कि ये भूतकाल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा है इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। मनीष ब्लैंक बाई ए बुक यस्टरडे। A dog
ब्लैंक ब्रैकेट में बार्क एट मी लास्ट वीक। तो इस प्रकार से ये जो एडवर्ब्स आती हैं इनके लिए ये सिंपल पास्ट का इंडिकेशन होता है। तो यहाँ पर आएगा बोट, यहाँ पर आएगा बार्कड। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये पास्ट सिंपल टेंस के प्रयोग हैं, और भी हैं लेकिन उनको हम बाद में समझाएंगे। अभी तो ये यूजेस हैं एडवर्ब के आधार पे और कंडीशन के आधार पे। एक यूज़ और होता है कि बिफोर आफ्टर से जुड़े हुए, बिफोर आफ्टर से ये दोनों कंजक्शन होते हैं, इनको हम बाद में पास्ट परफेक्ट के साथ समझाएंगे, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार आगे देखिए। फिर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी भूतकाल में चल रहा कार्य या कार्य के लिए, भूतकाल में चल रहे कार्यों के लिए, ये भूतकाल में जो कोई कार्य चल रहा है था। तो इसके तो हिंदी की वाक्यों की पहचान आप पहले समझेंगे। रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे वह एक कार्य कर रही थी, दूसरा वे पेड़ों में पानी दे रहे थे, और राजू अध्ययन कर रहा था। तो ये वाक्य जो हैं पास्ट कंटिन्यूअस के हैं। कैसे? शी, रही थी की वजह से शी वाज डूइंग अ वर्क, वे दे वर watering the plants, या ट्रीज। नेक्स्ट है राजू वाज स्टडिंग, हिंदी के वाक्यों की पहचान इस प्रकार से की जाएगी। फिर देखिए रूल्स। सब्जेक्ट यानी कर्ता, आई, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, के साथ आएगा वाज, के लिए वाज आएगा। सब्जेक्ट यानी कर्ता, यू, वी,
दे प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा के साथ आएगा वर। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट यानी वाज नॉट और वर नॉट। प्रश्नवाचक में इंट्रोगेटिव, सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यानी द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से ठीक पहले, सभी का समान होता है। जैसे वाज या वर किसके अनुसार आएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। इससे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर यूज़ करें, उसके बाद वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड का प्रयोग भी समान होगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो से जिस टेंस की जैसी हेल्पिंग वर्ब है WH वर्ड को वैसे ही प्रयोग करना है। ठीक है, इसको समझ लो एक बार दोबारा से। नियम क्या कह रहे हैं? सब्जेक्ट यानी कर्ता, आई, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन। दोबारा समझो, यहाँ पर आई क्या है? सिंगुलर नाउन में काउंट हो रहा है। आपने देखा प्रेजेंट सिंपल में आई प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करता है, और कंटिन्यू में तो इसके साथ अलग ही यूज होता है आई एम का। प्लस प्रेजेंट परफेक्ट में ये प्लूरल प्रोनाउन की तरह या प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, आई हैव का प्रयोग। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में भी प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, यानी आई हैव बीन का प्रयोग, है ना। और पास्ट सिंपल तो सबके लिए समान होता है, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे ये किस प्रकार से बिहेव करेगा? यहाँ पर ये ओरिजिनल फॉर्म में आता है कि आई के साथ वर्ब का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। सिंपल यानी साधारण वाक्यों में आई के साथ, ही के, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नाम के साथ, एक वचन संज्ञा के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि सब्जेक्ट कर्ता यू, वी, दे यानी तुम, हम, वे, और प्लूरल नाउन के साथ यानी बहुवचन संज्ञा के साथ वर्ब का प्रयोग। क्योंकि इस टेंस का नाम पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट कंटिन्यूस में कंटिन्यू वर्ड आ रहा है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। नेगेटिव इंटरोगेटिव का फॉर्मूला वही है कि किसी भी टेंस के वाक्यों को यदि नकारात्मक वाक्यों में बदलना है तो उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पर वाज नॉट और वर नॉट का प्रयोग हो रहा है। पांचवा क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से ठीक पहले होगा, यानी वाज वर। जैसे और टेंसों में आपको समझाया था कि वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और WH वर्ड का प्रयोग तो आपको मालूम है, जिस प्रकार से उसको भी समझा देंगे, बार बार समझा रहे हर टेंस में। तो हर टेंस की खासियत क्या है? उसकी वर्ब इंक्लूडिंग हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखो।
ठीक है भाई, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। अब आ जाते हैं अपन एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं 2 उपन्यास लिख रहा था। दूसरा देखो, तुम 4, या कोई बात नहीं, 4 बार बार नंबर यूज नहीं करना चाहते तो तुम अपनी दुकान का प्रचार कर रहे थे। माता पिता बच्चों की बुरी आदतों पर उन्हें डांट रहे थे। ठीक है, चौथा देखिए, वह कक्षा में इकाई 5 पढ़ा रहा था। पांचवा, हम सुबह भगवान शिव का पूजन कर रहे थे। छठा, वे घर पर सभा का आयोजन कर रहे थे। वे घर पर सभा का आयोजन कर रहे थे। तो ये कवर हो गया है या फिर सही करे कैमरे को? आई थिंक कंप्लीट आ गया है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। इनका अपन को पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है। पहले सबसे पहले वर्ब को, हिंदी में क्रिया को इंगित करो, यानी अंडरलाइन करो। लिख रहा था, प्रचार कर रहा था, डांट रहा था, डांटना, पढ़ना या पढ़ाना, पढ़ाना सॉरी,
पूजन करना, आयोजन करना। ठीक है, तो कौन कर रहा है ये? मैं। आई के साथ वाज, लिखना यानी राइटिंग, यानी राइट, राइट यानी लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी आएगा, ई हट जाएगा, क्योंकि दो वोवल एक साथ यूज नहीं हो रहे आईएनजी में। आईएनजी में आई वोवल है और मेन वर्ड में बी वोवल है एंड में, इसलिए ई हट जाएगा, आईएनजी आएगा। आई वॉज राइटिंग 2 novels, 2 novels। फिर देखो, मैं 2 उपन्यास नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग 2 novels। वाज आई राइटिंग 2 novels? क्वेश्चन मार्क। इसी का दूसरा बन जाएगा वाट वर यू, क्योंकि अपन किसी सामने वाले से पूछ रहे हैं ना, इसलिए आएगा यू हो जाएगा। वाट वर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे थे। ठीक है, उसके बाद तुम अपनी दुकान का प्रचार कर रहे थे। यू के साथ वर, यू वर एडवर्टाइजिंग, you are advertising of your shop। फिर you were not advertising of your shop। Were you advertising of your shop? क्वेश्चन मार्क। फिर इसका दूसरा करेगा of which thing were you advertising? यानी किस, ऑफ विच थिंग का मतलब किस चीज का आप एडवर्टाइजिंग कर रहे थे। माता बच्चों की बुरी आदतों पर उन्हें डांट रही थी। माता पिता लिखना चाहिए तो कोई बात नहीं, रही थी। मदर वाज, मदर वाज, डांटने क्या होता है, स्कोल्डिंग, स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, यहाँ एंज लग जाए फर्स्ट फॉर्म में। मदर वाज स्कोल्डिंग चिल्ड्रन ऑन दियर बैड हैबिट्स। मदर वाज नॉट scolding children on their bad habits। ठीक है, इंट्रोगेटिव was mother scolding
बाकी सेम का सेम और क्वेश्चन मार्क। वह एक कक्षा में इकाई 5 पढ़ा रहा था। ही वॉज टीचिंग यूनिट 5 in the class. He was not teaching unit 5 in the class. Was he teaching unit 5 in the class? हम सुबह भगवान शिव की पूजन कर रहे थे। We were, बनाओ कैसे बनेगा? बढ़ाओ कैसे बनेगा भाई? ये बना लिया। वी वर वर्शिपिंग ऑफ लॉर्ड शिवा इन द मॉर्निंग। We were not worshipping of Lord Shiva in the morning. Were we worshipping of Lord Shiva in the morning? वे घर पर सभा का आयोजन कर रहे थे। They were conducting a meeting at their या at home। आयोजन करने क्या होती है? कंडक्ट करना या ऑर्गेनाइज करना। They were not conducting a meeting at home। Were they conducting a meeting at home? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपके 5-6 वाक्य हैं जो हमने आपको ट्रांसलेट करके बताए। पॉजिटिव यानी सकारात्मक, नकारात्मक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, किस प्रकार से, एक बार दोहरा देते हैं। सबसे पहले वर्ब को ढूंढो। मैं 2 उपन्यास लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग 2 novels। नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग 2 novels। क्या मैं 2 उपन्यास लिख रहा? वाज आई राइटिंग 2 novels? क्वेश्चन मार्क।
तुम अपनी दुकान का प्रचार कर रहे थे। यू वर एडवर्टाइजिंग ऑफ योर शॉप। नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट एडवर्टाइजिंग ऑफ योर शॉप। क्या तुम एडवर्टाइजिंग कर रहे थे? वर यू एडवर्टाइजिंग ऑफ योर शॉप। फिर माता बच्चों को बुरी आदतों पर उन्हें डांट रही थी, तो मदर was scolding children on their bad habits। फिर mother was not scolding children on their bad habits। फिर was mother scolding children on their bad habits। फिर देखो वह एक कक्षा में इकाई 5 पढ़ा रहा था। he was teaching unit 5 in the class। he was not teaching unit 5 in the class। was he teaching unit 5 in the class question mark। फिर हम सुबह भगवान शिव का पूजन कर रहे थे। जय भोलेनाथ। फिर वी वर वर्शिपिंग ऑफ लॉर्ड शिवा इन द मॉर्निंग। वी वर नॉट वर्शिपिंग ऑफ लॉर्ड शिवा इन द मॉर्निंग। वर वी वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा ऑफ लॉर्ड शिवा इन द मॉर्निंग। वे घर पर सभा का आयोजन कर रहे थे। दे वर कंडक्टिंग अ मीटिंग एट होम। इलीगल है, घर पर आयोजन कर रहे हो, 5 से ज़्यादा व्यक्ति बुला रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, बिना मास्क का प्रयोग कर रहे हो। दे वर कंडक्टिंग अ मीटिंग एट होम। दे वर नॉट कंडक्टिंग अ मीटिंग एट होम। और वर दे कंडक्टिंग अ मीटिंग एट होम। ठीक है भाई।